बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और ठीक-ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा-सा गला ख़राब है। खाँसी जो है वो आजकल सबको हो रही है, तो मुझे भी है। अब देखते हैं कि इतनी देर तक मैं वॉइस ओवर करती हूँ और कब मैं ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि गले में ना ख़ारिश सी हो जाती है। और यहाँ पर ये जो है ना, बच्चों ने जब से इनके पापा ने ये ला कर दिया है, उनके फ्रेंड्स ने लिया तो फिर इन्होंने भी ले लिया। इस तरह की चीज़ें वैसे ये लेते नहीं हैं, लेकिन ये मिल रहा था कोई 600 का और ये कूपन है, तो इन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने दिए हैं। तो जब हम उनको जाकर एक कूपन देते हैं तो वो हमें हाफ़ से भी कम कीमत में चीज़ें देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्राइस दिखा रही हूँ कि 500 का पिज़्ज़ा है वो 149 का मिल रहा है। तो एक तरह से तो इसमें बचत है, लेकिन मेरे लिए बड़ा नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये घर में रखा हुआ है तो सामने बच्चों को नज़र आता है, तो वो कहते हैं मम्मा आज एक कूपन निकाल लेते हैं, आज एक कूपन निकाल लेते हैं, हम कुछ मँगवा लेते हैं, ये वाला मँगवा लेते हैं, ये वाली डील मँगवा लेते हैं। तो इन्होंने आज ये 3 ज़िंगर बर्गर मँगवाए हैं, पता नहीं कुछ 700 के हैं या 6 कुछ इस तरह से कम कीमत में मिले हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा मुझे कोई नहीं है, मुझे नुकसान ही है, क्योंकि वो सामने उनको नज़र आता है। वैसे जो चीज़ें मैं ज़्यादातर बाहर की चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम लोग कभी-कभार हम लोग मँगवा भी लेते हैं या जाकर मैं बच्चों को खिला देती हूँ। अक्सर मैं वीडियोज़ में वो चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम ऐसा होता है कि बाहर की चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन ये फिर सामने नज़र आती है तो फिर बच्चे कहते हैं कि हम मँगवा लें। तो फिर एक तरह से नुकसान ही है। और यहाँ पर जो है वो मैं एक जानमाज़ के लिए लेकर आई थी फ़ोम इसके नीचे लगाने के लिए, तो वो मैं लगाऊँगी तो फिर आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा और बाबा की कॉल आ गई थी मेरे बाबा की कि मैं आ रहा हूँ, और अचानक ही उन्होंने मुझे रात को बताया कि मैं सुबह आ रहा हूँ। आगे चल के बताती हूँ, उन्होंने एक बात भी कही और बहुत दुःख भी हुआ उस बात को सुनकर, लेकिन क्या हुआ था वो आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर कीमा ज़रा ज़्यादा था, फ्रिज में कीमा रखा हुआ था और चिकन बोनलेस रखा हुआ था और कुछ भी नहीं था, मतलब टमाटर वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ था। तो मैं कह रही थी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो कीमा जो है वो भून लूँगी और उसके साथ में चिकन से कुछ बनाऊँगी, क्योंकि रात को जब उन्होंने कॉल की उसके बाद मैं निकली थी चिकन वगैरह लेने के लिए, तो हमारे करीब-करीब से मुझे नहीं मिला था कुछ भी। सब बंद हो चुका था, देर हो गई थी, लेकिन जो मेरे पास फ्रिज में था उसी से मैं जल्दी-जल्दी से, एक तो कीमा जो है उसमें मैंने सारे मसाले डाल के उसे मैंने रख दिया है, टमाटर भी डाल के, और यहाँ पर मैं जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है और ये है गार्लिक पाउडर ये डाल दिया है और एक अंडा इसमें डाल दूँगी और इसे करूँगी मिक्स। और मैं क्या बना रही हूँ, इधर मैं डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर, क्योंकि रेसिपी जो है वो भाग रही है। मैं रेसिपीज़ वैसे देती नहीं हूँ, लेकिन जो मुझसे चीज़ अच्छी बन जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं बता दूँ, ताकि इससे किसी की हेल्प हो जाए, किसी को अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आ जाए। ये मेरी नहीं है, लेकिन मेरा तरीका जो है वो पसंद आ जाए, तो इसी वजह से मैं बताती हूँ। मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी थी और इसे मैंने मिक्स कर लिया। उस तरफ कीमा जो है मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे वाले चूल्हे पर और यहाँ पर मैं इसे फ्राई करूँगी। चिकन मंचूरियन मैं बना रही हूँ, जो कि मेरे हाथ से अक्सर अच्छा बन जाता है। मेरे ख़्याल में जो भी बनाता है उससे अच्छा ही बनता है, क्योंकि इसके मसाले ही ऐसे होते हैं। चाइनीज़ जो चीज़ें हैं वो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और अच्छी भी बन जाती हैं। अक्सर सूप भी अच्छा बन जाता है, इस तरह की चीज़ें भी टेस्टी लगती हैं, तभी तो लोग इतना पसंद करते हैं चाइनीज़ फ़ूड को। ये तो किसी अनाड़ी से भी अच्छा बन जाएगा। तो चिकन मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, उस तरफ कीमा जो है इसका पानी खुश्क हो चुका है, इसे मैं भून लूँगी और इसकी जो टमाटर हैं वो छिलके समेत मैंने डाल दिए थे और फिर भुनाई में मैं इसका छिलका जो है वो निकाल दूँगी। ये जो है चिकन ये जब फ्राई होती है ना, इस वक़्त इतना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं मंचूरियन बनाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि चिकन किसी दिन इस तरीके से मैं बनाऊँगी और फिर ऐसे ही इसको खाएँगे, लेकिन फिर भूल जाती हूँ, फिर जब मैं बनाती हूँ तब याद आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है, चिकन को फ्राई करके रख दिया था, ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसमें ये सारी सब्ज़ियाँ शिमला मिर्च, प्याज़ और गाजर ये डाल दिए। इसमें बंद गोभी नहीं डालते हैं ज़्यादातर लोग, तो मैंने भी ऐड नहीं की है। नमक डाल दिया है और इसे मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया है तेज़ आँच पर और उसमें मैंने डाल दिया है चिली सॉस और
क्या है ये, सोया सॉस और सिरका, ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और आजकल मुझसे ना क्लिप्स जो हैं वो कुछ इधर-उधर हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना वो फुल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है केचअप और डाला है चिली गार्लिक सॉस, और इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी चीनी डाल दी है, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी है। तो ये वाले जो केचअप और चिली गार्लिक है, ये वाले मैंने इसमें ऐड किए थे। क्योंकि मोबाइल फुल है ना, तो क्लिप्स जो हैं वो बन नहीं पाते हैं, अक्सर मुझसे इधर-उधर हो जाते हैं। तो ये मैं एक दिन बैठ के इसको मोबाइल को थोड़ा-सा खाली करूँगी। इसमें मैंने पानी डाल दिया था 1.5 कप तकरीबन, 1.5 गिलास, क्योंकि बड़ा वाला कप था। 1 चिकन क्यूब डाल दिया है, और इसमें वो वाली चिकन जो मैंने फ्राई की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैंने बड़े वाले जो हैं वो पानी में मिक्स करके और ये डाल दिया है। और ये मंचूरियन जो है वो बहुत ही मज़े का बना है। तो मेरे बाबा जो है ना वो बहुत कम हमारे घर आते हैं, बहुत कम। कि कई सालों बाद, मुझे तो वो याद भी नहीं है, मैंने इस कीमे को भून के और इसमें मैंने फ्रोज़न मटर मेरे पास रखे हुए थे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास इतनी चीज़ें थी कि मैंने अच्छे से बाबा के लिए खाना बना लिया, क्योंकि रात हो गई थी और सुबह वो जल्दी आ गए थे। नाश्ता मैंने कहा था, मैंने सोच लिया था कि बाबा जो हैं वो अगर जल्दी निकलते हैं तो फिर नाश्ता नहीं करके निकलेंगे, तो जल्दी से मुझे खाना बना लेना है। तो इस वजह से फिर जो जो था घर में उससे मैंने खाना बनाया है। तो इसमें मैंने गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो मैं पता नहीं कौन-सी बात कर रही थी, मैं भूल गई। अच्छा, क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि बाबा को सारी चीज़ें साफ-सुथरी ही पसंद है, कोई चीज़ बिखरी हुई, घर बिखरा हुआ, या हम खुद भी बाल बिखरे हुए कुछ भी अच्छा उनको नहीं लगता, तो हम खुद भी रेडी हो चुके हैं। हसीब जो है वो बाबा को दिखा रहे हैं कि मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई मक्खी नहीं है, वो मक्खी उड़ा रहा है चाय के ऊपर से। तो मैंने पापा को चाय-वाय दे दी, उनके पास बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। लास्ट में मैं चावल बना रही हूँ। चावल के लिए भी सब्जियाँ जो है वो मैंने करीब से थोड़ी-सी मँगवा ली थी, सब्जियाँ मुझे कम हो गई थी, तो इस वजह से बाकी की सारी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में थी। मटर साफ़ करके मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसमें से मैं जो है वो ये वेजिटेबल राइस या चाइनीज़ राइस या फ्राइड राइस ये नहीं है, मैं अपने देसी तरीके से बनाती हूँ। प्याज़ को थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया, इसमें मैंने वो मटर डाल दिए, क्योंकि मटर जो है ना वो गलते नहीं हैं जल्दी, तो बाकी की सब्जियाँ जल्दी गल जाती हैं, तो इसी वजह से मटर मैंने ऑयल में ही डाल दिए हैं। इसको थोड़ा-सा ये फट-फट करेंगे ना तो फिर इसमें मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। इसमें मैंने बंद गोभी डाली है, शिमला मिर्च डाली है और गाजरें डाल दी हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है ये फ्राइड राइस का मसाला। जहाँ पर पैकेट वाले मसाले की ज़रूरत होती है, मैं वहीं पर ही लेती हूँ, वरना मैं पैकेट वाले मसाले ज़्यादातर नहीं लेती हूँ। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इससे ये चावल अच्छे बनते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें पूरा पैकेट ही डाल दिया है। इसमें पानी डाल दिया है और काली मिर्च डाल दी है, और इसमें नमक डाल दूँगी। और ये चावल जो कि मैंने वॉश करके गर्म पानी से, या फिर एक उबाल दे के वो मैं पानी फेंक देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कह रही थी जल्दी से जाकर बाबा के पास बैठूँ और उनसे बातें करूँ, क्योंकि बाबा को यही अच्छा लगता है कि आप पास बैठो, उनकी बातें सुनो। वो लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत काम की बातें करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि उनकी बातें सुनी जाएँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक चिकन क्यूब जो है वो पानी में तोड़ के वो डाल दिया है, थोड़ा-सा इसमें सोया सॉस और थोड़ा-सा सिरका डाल दूँगी, तो ये चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से बन चुके हैं। ये मैं दम पर रख दूँगी। तो खाना लग चुका है, और बाबा ने क्या कहा, मैंने उनसे कहा कि बाबा आप हमारे घर आते नहीं, कई सालों के बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी तो हमारे घर आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जब आए ना मुझसे मिले, तो कहने लगे कि पहली बात उन्होंने मुझसे ये की कि मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो कभी आप कहो कि बाबा देखो कहते थे लेकिन आए नहीं। तो फिर मुझे बड़ा दुःख हुआ, मुझे इतना, अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह इनको खुश रखे। हमारे पेरेंट्स को, जिनके भी पेरेंट्स हैं, उनकी कदर करें, उनकी सेहत का ख़्याल रखें, और बस उनसे बातें करें, उनको यही अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनें। तो यहाँ पर मैं देर काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। बाबा को कॉफ़ी और ग्रीन टी ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं उनके लिए, मैंने कहा आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली कॉफ़ी बना रही हूँ। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, मूँगफली भी मँगवा ली थी। जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं ना, वो करने को दिल करता है, क्योंकि कभी-कभार ही ऐसा टाइम मिलता है कि वो हमारे पास बैठे बातें करें। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए कॉफ़ी बना ली है, बहुत अच्छे से फेंट के उसमें
मैंने चीनी और कॉफ़ी थोड़ा-सा गरम दूध डाल के उसे अच्छे से फेंट दिया था, क्योंकि जब चीनी डाल देते हैं ना तो उसके बाद फिर अंदाज़ा हो जाता है, जब चीनी घुल जाती है तो वो उसका कलर भी कॉफ़ी का चेंज हो जाता है और ये कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से अगर बनाते हैं तो। चीनी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि थोड़ा-सा मीठा बाबा को पसंद है। यहाँ पर देखिए मूँगफली का इतना सारा कचरा, उस तरफ खजूर भी रखी हुई है, कॉफ़ी भी बन रही है और बहुत सारी हम लोगों ने बातें की हैं। इसी वज़ह से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी, तो वो मुझे कहते हैं मेरी बात सुनो। फिर मैं अभी भी वॉइस ओवर करके उनसे थोड़ी-सी मैंने छुट्टी ली है और फिर जाकर उनके पास बैठती हूँ और आगे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या-क्या बातें की। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।